और धरती के हर कुल के लोग, हे मिस्र, हे असुर और हे इज़राइल, तेरे द्वारा धरती के हर कुल के लोग आशीष पाएंगे। शायद इसकी शुरुआत यहीं से होगी। तीसरी मोहर के तोड़ने के बाद देखिएगा 3.5 साल के काल तो भ्रम के गुजर गए। इसमें इस मिस्री, असुरी और इजरायली सब उसके लिए समर्पित हो जाएंगे। पर उनमें से वे लोग जिन लोगों ने इस श्वेत घोड़े पर शासक की मोहर अपने हाथ और माथे पर नहीं लिए, वो तो बच जाएंगे। पर जल्दबाजी में जिन लोगों ने इस श्वेत घोड़े पर विराजमान शासक की अधीनता में पूरी भावना समर्पित करके उसका चिन्ह अपने ऊपर में ले लिया, तो फिर विपत्तियां बर्बादी का कारण बनेंगी। और जिन लोगों ने उसकी मोहर नहीं ली है, यदि वे बचे और अकाल में यदि वे होश में आ जाएंगे, अकाल के दौरान उनका स्वाभिमान यदि टूट गया और वे अपने आपे में आ गए और अपने घर लौटने की मनसा यदि रखने लगे, तो मान के रखना कि उनका उद्धार होगा। और यदि उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, चाहे वे मिस्री हों या असुरी हों या इजरायली हों, एक बार मार्क ले लिया, एक बार चिन्ह उन्होंने ढिठाई के द्वारा ले लिया, तो उनके भी रास्ते बंद हैं। ऐसे समय में वहां भी अर्थात 7 साल के महाक्लेश काल में भी बहुसंख्यक लोगों को इन्हें अकाल के वक्त में प्रभु अपने पास लाने की योजना में ये तीसरी मोहर तोड़ रहे हैं। कई बार परमेश्वर की परमेश्वरत्वता पर चिंतन करते करते ऐसा लगता है, ऐसे बुद्धिमान परमेश्वर। आपको जानकारी मिले इससे पहले कि हम आज इस संदेश को अगले एपिसोड के लिए छोड़ दें, फिर से हमको वही करना पड़ेगा। यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उस पूरी घटना को निकाल के बाहर कीजिएगा और इसको यीशु मसीह के आगमन के पहले पंडुकी और फंडकुल, जो हम सब लोग यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए चुनाव में आए हैं, उनके बीच में पैच कर दीजिएगा। तो काले घोड़े पर सवार हाथ में तराजू लिए हुए है 2018 के बाद से, जब से हमारे देश में, भारत की हम बात करें, हमारे देश में जब से कैशलेस इकोनॉमी को हाईलाइट करने के लिए नोटबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया, उस समय के बाद से हमारे देश की आर्थिक हालातों के बारे में आपका क्या विचार है? आज हमारे देश में धन के मामले में, बैंक के मामले में, व्यापार के मामले में क्या विचार है? कहां है गरीबों के पास पैसा? बीते दिनों में तो हमारे पैसे को निकालने के लिए यदि हम लाइन में लगे तो डंडे खाना पड़ता था। आज धीरे धीरे हालातें, नोटबंदी के बाद में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में धरती पर जो कुछ भी हुआ भारत में, अब कोरोना वायरस के बाद में जो कुछ भी आज हमारे देश में हुआ, हमें अपने देश की चिंता करनी है। आज मजदूरों के पास नौकरी नहीं है, 2 महीने से लोगों के लिए खाने को नहीं है। भारी मात्रा में लोग भूख के लिए, रोटी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेट के अंदर आग बुझाने के लिए पानी छोड़ के और कुछ नहीं है। कितने लोग फांसी दे रहे हैं, कितने लोग कुएं में डूब के मर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, काला घोड़ा यीशु के आगमन के पहले दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज बैंक की हालात देखिए, कितने ढेर सारे बैंक सीज हो गए हैं।
आज हमारा पैसा यदि बैंक में होगा बिना, तो हमें अधिकार नहीं है, ये निर्धारण सरकार करेगी कि कितना निकालना है और कितने बार निकालना है। अब आप मनमानी नहीं कर सकते, कमाया तो बहुत है पर खा भी तो नहीं सकते ना मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं आज की हालात में काले घोड़े का स्पष्ट दर्शन दिखाई दे रहा है। शायद हम सोचते थे ये भारत की इकोनॉमी है, परंतु 2 महीने से लेकर जनवरी और फरवरी और मार्च और अप्रैल के अंतर्गत सारे विश्व की इकोनॉमी ऐसे डाउन हो गई है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आज लोगों के पास में सिर्फ खाने का दर्शन है, बाकी बिजनेस और कुछ नहीं है। ट्रेनें बंद, हवाई जहाज बंद, दुकानें बंद, मॉल बंद, चर्च बंद। आज चर्च गरीब हो गया, आज मॉस्क गरीब हो गया, आज सुपरमार्केट बंद हो गए, आज रेल कार गरीब हो गई, बैंक के पास में पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है काला घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्या? जब आज के हाल ये हैं तो 7 साल के महाक्लेश काल में काला घोड़ा जब सफेद हाथ में तराजू लेके चलेगा तब कैसा होगा। इसलिए बार बार हम एक बात कह रहे हैं, 6वें अध्याय के बाद जो भी घटनाएं हो रही हैं वे 7 साल के महाक्लेश काल में कलीसिया के उठाए जाने के बाद होंगी। परंतु उस हिस्ट्री को उठा करके यीशु मसीह के आगमन के पहले यदि जोड़ दिया जाए तो वह सारी घटनाएं आज दिखाई दे रही हैं। श्वेत घोड़े पर झूठे शासकों का इंतजाम धरती पर होते चला जा रहा है। धर्म युद्ध हो रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध शासन के लिए लड़ रही है। दूसरी ओर से यदि आज हम अकाल की ओर देखें तो आज कोरोना वायरस ने हमारे साथ जो मजाक कर गया जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, याजक भूखे हैं। खैर वे भूखे नहीं है परंतु कम से कम जेब तो गर्म नहीं है। फिर भी धर्मी लोगों को खाना तो जरूर मिल रहा है, परंतु ऐश और आराम की जिंदगी छिन सी गई है। आपको क्या लगता है, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, अभी आपको ऐसा लगता है गरीबों के ऊपर में विपत्तियां आ रही हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं और रईस लोग तो एयर कंडीशन में सो रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आंखों को कोई मोतिया बिंद नहीं हो गया है। यदि आज गरीबों का इंस्टॉलमेंट में कर्जा अदा करने का काम हो रहा है तो वो समय भी दूर नहीं जब करोड़पतियों को खुदा आसमान की बादशाहियत से नीचे गिराएगा। ये अनजस्टिस नहीं होगा। यदि आज अकाल गरीबों के लिए है तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में धनियों के ऊपर में जो विपत्ति आने वाली है, जिसको अगले चैप्टर में हम देखने के लिए जाएंगे। आए तमाम धनी लोगों, आए तमाम करोड़पतियों, यदि आज तुम सुख और खुम्मस में हो, यदि तुम सुरक्षित महसूस करते हो तो परमेश्वर कोई नींद नहीं ले रहा है। यदि गरीबों के ऊपर में पश्चाताप के बाबत उनको अपने आपे में आकर परमेश्वर को खोजने के इस प्रोसेस में यदि गरीबों का नंबर है तो रईसों के लिए और धनवानों के लिए जो आज धन का भोग लगा रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए अंधा नहीं हो गया है। वक्त का इंतजार कीजिएगा। अगले चैप्टर में जाइए, कैसे बाबुल के ऊपर में भयानक विपत्ति आएगी, कैसे इस ख्रिस्त विरोधी तंत्र के ऊपर में विपत्ति आने वाली है। ये बचे 3.5 साल के अंदर जो 7 मोहरों का खोला जाना, जिसमें से 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 7 मोहरों का खोला जाना, 7 तुरियों का बजाया जाना और 7 कटोरे का उंडेला जाना। ये अंतिम कटोरा उंडेला जाएगा उन तमाम करोड़पतियों के ऊपर में जिसमें धरती की कोई भी ताकत उनको बचा नहीं सकेगी। परमेश्वर धर्मी न्यायी, वह वक्त के अनुसार अलग अलग स्टेंजर में काम करता है। मेरे प्रियो, अकाल अपने आपे में आने का कारण है। उड़ाऊ पुत्र को अकाल ने अपने आपे में ले आया। अकाल ने इब्राहिम को मिस्र देश ले गया। अकाल ने
इसहाक को फलस्तीन देश में ले गया, आकाल ने याकूब को मिस्र देश में ले जाकर लूट करके बड़ी संपत्ति ले आने का कारण बनाया। आपको जानकारी मिले इन 7 साल की महाक्लेश कालों में भारी विपत्ति के बीच में लोगों के मन को परमेश्वर स्वाभिमान से हटाकर उन्हें परमेश्वर की खोज में लगाएगा। परंतु एक बात याद रखिएगा, इन 7 वर्षों के बीच में लौट के आकर परमेश्वर के पास फिर के आने वालों को भारी भुगतान करना पड़ेगा, भारी चुकारा देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सलाह मशवरा करते हुए कहना चाहता हूं, रेप्चरेशन के पहले वाले अकाल में ही आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे दे कि आप उद्धार के रास्ते पर चल पड़े। बाद वाला अकाल भयानक होगा। उस अकाल में तो माँ अपने बच्चे को काट लेगी और पति और पत्नी दोनों मछलियों के समान उनके पुट्ठों को सेक सेक करके तल तल के खाएंगे। इतनी क्रूरता के बाद उद्धार पाने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। अभी समझ लेना आपके लिए बुद्धिमानी है, अभी ही अपने स्वाभिमान का इंतजाम करें। जब ये छुटमुट अकाल है, जब इस अकाल में परमेश्वर संकेत दे रहा है अपने स्वाभिमान के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, अपने आप को नम्र बना लें, अपने आप को छोटा बना लें। नहीं तो रेप्चरेशन के बाद में जो अकाल होगा वो बड़ा दुखदाई होगा। वहां उद्धार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, वहां भुगतान करने के बाद उद्धार मिलेगा। अभी तो तीसरी मोहर में ही हमारा ना हिसाब हो गया है, अभी और क्या कुछ होगा आगे चल करके देखिएगा। ये 7 साल के महाक्लेश काल में होने वाली घटनाएं साफ साफ यीशु के आगमन के पहले दिखाई दे रही हैं। वैसे भी आज की तारीख में माता और पिता और बेटे और बेटी और भाई और बहन के रिश्तों में इतने नाजुकता पाई जाती है कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है। क्या ये सब कुछ संकेत नहीं दे रहे कि अब हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाना चाहिएगा? यदि 7 साल के अंदर होने वाली घटनाएं एडवांस में दिखाई दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है प्रभु यीशु के आने में कितना वक्त बचा हुआ होगा? टाइम इज ओवर। 11:59 हो गए हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। अब ये कितना लंबा समय लेगा कह नहीं सकते, परंतु अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है और आने वाले समयों में शांति और विश्राम की कल्पना तो आप बंद कर दीजिएगा कि धरती फिर से वैसे होगी जैसे 2018 में थी। सपना भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर को जल्दबाजी है, जल्दी से धरती को उथल पुथल करके कलीसिया को तैयार करे और यीशु को धरती पर भेजकर ईमानदारों को वापस ले जाए। परंतु याजक आज भी अपनी मनमस्ती के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे। वे अपने तौर तरीके बदलने के बजाय सेवकाई के तौर तरीके बदल रहे हैं। जीवन बदलने का काम नहीं रह गया है। शायद दूसरा एजेंडा बहुत करीब में है। इसी साल में ऐसी विपत्तियां जो तुम्हारी हमारी समझ से परे हैं, इंसान के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए धरती पर भेजी जाएंगी।